मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, पे द प्राइस। क्या चीज? पे द प्राइस। बाबा जी 3 चीजों में विश्वास रखते हैं। सबसे पहली चीज मेरे गुरु बोलते हैं, तुम चाहते क्या हो। एक विजन होना चाहिए जीवन का, और उसमें भी पहले बाबा जी तुम्हें साधना कराते हैं। सीधा ही नहीं कहते तुम चाहते क्या। अगर तुम मेधा महर्षि सप्तशती जब बाबा जी ने तुम्हें सिखाई वो कहानी देखते हो, तो मेधा महर्षि के पास 2 लोग पहुंचते हैं। पहला राजा जो सब कुछ खो करके बैठा है, और दूसरा एक वैश्य जिसकी पत्नी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो भी सब कुछ खो करके बैठा है। और गुरु दोनों को सामने बिठाता है और पहले नहीं पूछता तुम चाहते क्या हो, पहले खूब साधना कराता है। क्योंकि वो जानता है कि अभी जब ये रोएंगे, ये ऑटोमेटिक मोड में रो रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता है क्या चाहिए। अभी मन स्टेबल है ही नहीं। भावावेश में आके तुम जो करते हो वो तुमसे नहीं निकलता। वो एक संस्कार है। क्या है? संस्कार। और इसलिए पहले महर्षि ने साधना कराई, राजे से खूब साधना कराई, तुम साधना करो, पहले अपने आप को साफ करो, अपने आप को थोड़ा तैयार करो, बैठो महाकाल के सामने। वैश्य को भी कराई, और फिर साधना के बाद, अनुष्ठान के बाद पूछा तुम चाहते क्या हो। साधना के बाद एक क्लैरिटी थी। वो जो विकार है ना हमारे जीवन में, अगर सप्तशती आपने पढ़ी है तो धूम्रलोचन, आंखों के सामने धुआं, धूम्रलोचन, आंखों के सामने धुआं छा गया, कुछ दिख नहीं रहा। एक बच्ची से आज मैं बात कर रहा हूं और मैंने उसको कहा कि आप ये करो, ये करो, ये करो। वो कह रहे भैया मुझे दिख ही नहीं रहा, आप कह रहे हो ठीक है मैं सुन रही हूं, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा। और मैं कह रहा हूं देख मेरे साथ जुड़, जो मैं देख रहा हूं तू भी तो देख। वो कह रही है कि देखो देखो ये पत्थर है, ये चट्टान है, मेरी जिंदगी में मेरे सामने एक चट्टान है। और मैं कह रहा हूं मेरी आंखों से देख, चट्टान के भीतर महाकाल छिपे हैं, तराशने की देर है, महाकाल सामने आ जाएंगे। तू तराश तो सही, गुरु ने साधना दी है। वो भी गलत नहीं, मैं भी गलत नहीं, बस एक फ्रीक्वेंसी का फर्क है। हाँ जी ना जी। जो आदमी कंप्लेन किए जा रहा है वो झूठा नहीं है, वो भी सच्चा है। क्योंकि जहां बैठकर वो अपने सामने देख रहा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। धूम्रलोचन, आंखों के सामने एक अंधेरा आ रखा है। और गुरु कौन है? जिसकी आंखें खुली, जिसको दिखता है। तो वो कहता है रुक, पहले साधना करते हैं। और फिर राजा से पूछा तुम चाहते क्या हो। तो जो उसने मांगा वो संस्कार से नहीं था, वो भीतर से था, एक सोल एजेंडा। और राजा ने कहा कि देखो मेरे साथ जो भी हुआ, अब गलत लोग राजपाट पर बैठे हैं, मैं जाके राजपाट जीतना चाहता हूं, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे मौका दीजिए, ताकत दीजिए। और गुरु ने कहा तथास्तु। और राजा को राजयोग मिला। और फिर वैश्य से पूछा तुम चाहते क्या हो। और वैश्य ने कहा मेरा हो गया, मेरा हो गया। जिंदगी भर मैं खटा,
इतनी मेहनत की, और उसके बाद भी परिवार ने मेरे साथ खेल खेला। मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन अब बस अब मुझे आगे बढ़ना है, अब वैराग्य आ गया। तो महर्षि ने उसे साक्षात्कार की साधना थी। अब दोनों में से कोई गलत नहीं, दोनों का मार्ग अलग है, दोनों में से कोई सही भी नहीं, दोनों का अपना सोल एजेंडा है। लेकिन गुरु पहले धूम्रलोचन हटाकर तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप साधना में आगे आगे बढ़ोगे तो हो सकता है जो आप चाहते हो ना वो बदल जाए, क्योंकि अभी संस्कार से सोच रहे हो, विकार से सोच रहे हो। जब और भीतर उतरोगे आपका आज्ञा खुलेगा तो बहुत कुछ देखोगे, एक शांति आएगी। और जब शांत अवस्था में अपने आप से सवाल पूछोगे ना, चाहते क्या हो, एक अलग ही विजन आपको दिखाई पड़ेगा, एक बहुत मजेदार, एक बहुत बड़ा। तो ये तो पहली सीढ़ी है। फिर दूसरी सीढ़ी है तप, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। अब हमें पे द प्राइस करना है। जहां पे द प्राइस नहीं होगा, बस एक्सपेक्टेशन होगी, वहां समस्या है। तुम अपने आप से पूछो, डू यू पे द प्राइस? क्योंकि अगर ये शिवयोग मेंटालिटी होगी कि हाँ देखो मुझे ही करना है, आई ओनली हैव टू, मुझे ही प्राइस पे करना है, तो एक अलग सोच होगी। 2010 में जब मेरी शादी हुई तो मैं बाबा जी से बात कर रहा था आगम निगम शास्त्र की तरह कि बाबा जी देखो, अगर पत्नी से कभी लड़ाई हुई तो क्या करना है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में मैंने देखा महादेव भी लड़े, तो कोई स्कोप ही नहीं है ना लड़ने का। कि अगर महादेव की भी अनबन हुई तो हमारी भी कभी ना कभी होगी, तो क्या करें? बाबा जी ने कहा कुछ नहीं होता, तुम लड़ लेना, बट पे द प्राइस। मैंने कहा वो कैसे करूं? कहते हैं अच्छा थोड़ा घुमाने ले जाओ, कुछ चॉकलेट वगैरह दिला दो, है ना, फूल वूल दे दो। ठीक है बाबा जी, गुरुर्वाक्यम परम वाक्य, आई विल पे द प्राइस। और 3-4 महीने बाद कुछ हुआ, हल्का फुल्का ही होता है, कहीं का कहीं निकलता है। न जाने क्या बात थी, मुझे याद भी नहीं, कुछ हुआ और फिर याद आया गुरुर्वाक्यम पे द प्राइस। हम बाहर ले गए उनको, अच्छे से स्थान पे अच्छा सा भोजन कराया, एक अच्छी सी चीज दिलाई, अच्छे से फूल दिलाए। 3-4-6 घंटा लग गया इस प्रक्रिया में, खूब खर्चा हो गया। घर आए और मजे की बात 1-2 हफ्ते बाद फिर अनबन होने ही वाली थी, अंदर से आवाज आई भाई बहुत महंगा पड़ेगा, छोड़ दे। कौन करे, कौन पढ़े, नॉट वर्थ इट।